फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट है बेटा साइंस का। ये 2 बार सब्जेक्ट लिखा हुआ है, साइंस है ये, ठीक है। और क्लास 6 के बच्चों के लिए 20 तारीख की है बेटा, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स का पार्ट है, रूट्स, ठीक है। तो रूट्स क्या होती हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रो इनसाइड द सोइल। तो ये मिट्टी के अंदर ग्रो होती हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट। तो 2 तरीके की बेटा रूट्स पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। आप पहले इसको एग्जाम्पल से समझो और देखो रूट्स कौन कौन सी होती है। टैप रूट होती है, फिब्रस रूट होती है। ये बीन यानी सेम और आम, मैंगो वाले पेड़ में पाई जाती है। फिब्रस रूट मतलब रेशेदार जो होती हैं वे पाई जाती है गेहूँ और मक्के में, ठीक है। अब गो टू द गार्डन, ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। तो गार्डन में जाकर आपको एक कोशिश करनी है घास को उखाड़ने की, ठीक है। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ए ग्राम इन वेट कॉटन वूल। आपको क्या करना है, 2-3 जो है चने के बीज लेने हैं, उनको कॉटन में डालना है और उनको भिगोना है, ठीक है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग द वाटर एवरी डे। और उसको डेली जो है स्प्रिंकल करके, पानी को छिड़क कर, उसे डुबोना नहीं है, छिड़क कर उसमें डालना है, ठीक है। Until the sprouts have grown into young plants। जब तक कि वो जो स्प्राउट थे वो ग्रो नहीं हो जाते यंग प्लांट के रूप में। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। और फिर आपको 1 हफ्ता बाद या 1 सप्ताह बाद उसको उस कॉटन से क्या करना है, बाहर निकालने की कोशिश करनी है उस प्लांट को। डज द ग्रास कम आउट ईजिली। तो बेटा जब आपने घास उखाड़ने की कोशिश की थी तो वो आसानी से उखड़ पाई थी, यस या नो, ठीक है। तो नो बेटा, ठीक है। वॉज, देखो वॉज इट इज़ ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। तो क्या बेटा वो ईजी था कॉटन से निकालना? तो नो, ठीक है। इसका तो आप एक बार को यस बोल सकते हो इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इफ़ यू हैव सेड दैट यस दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, इट डज़ नॉट कम आउट सो ईजिली। तो बेटा आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये क्या है, ईजिली बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाले हैं, इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। और जो कॉटन वूल है उसको भी सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है जड़ों से। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, जड़ क्या करती हैं। दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। यानी कि जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पूरी अच्छे तरीके से जकड़े रखती हैं। दे आर सेड डेट एंकर द प्लांट टू द सोइल, ठीक है। और ये क्या कहा जाता है, दे आर सेड टू द एंकर और द प्लांट टू द सोइल। यानी कि ये क्या करती हैं बेटा, पेड़ों को जो क्या ज़मीन से एक तरीके से जोड़े रखती है, ठीक है। उनको सहारा खड़े रखने का कार्य करती है ये, ठीक है। अब एक्टिविटी करते हैं बेटा। इसमें देखो एक एक्टिविटी में क्या बताया, सिलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। आपको क्या करना है, 2 प्लांट्स को या फिर कोई खरपतवार, वीड्स मतलब होता है खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जिनको हम नहीं ग्रो करते, अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। टेक केयर डैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और आपको इस तरीके से उनको खोदना है ग्राउंड से कि उनके जो क्या हो, रूट्स ब्रेक ना हो, टूटे ना, ठीक है। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इन द सोइल इन ए पॉट ए। और आपको क्या करना है, एक को तो पॉट ए में डाल देना है। फिर कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड्स एंड प्लांट। फिर आपको दूसरा जो आपने खोदा था उसकी जड़ों को काट देना है और फिर क्या करना है, उसको गमले के बी में, ठीक है, उस मिट्टी में लगा देना है जड़ काटने के बाद। अब उनको डेली क्या करना है, रेगुलर पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक। और फिर आपको 1 सप्ताह बाद ऑब्जर्व करना है प्लांट को। आर बोथ प्लांट हेल्दी। तो क्या आप दोनों ही प्लांट्स को हेल्दी पाते हो। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली। दोनों ही प्लांट क्या है बेटा, आप उनको रेगुलरली वाटर किया, मतलब कि पानी दिया आपने। बट वन इज़ विदाउट रूट्स इज़ नॉट इजंट इट, ठीक है। लेकिन जो क्या नाम है, आपने बिना जड़ के लगाया था गमला बेटा, वो मतलब कि जीवित नहीं था, वो सूख चुका था। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। तो आपको समझ आया बेटा कि रूट्स का क्या इंपॉर्टेंस होती है। रूट्स मिट्टी में क्या कर देखते हैं, उसको जड़े जकड़े रखती है। दूसरा, मिट्टी से खनिज लवण और जल को ऊपर तक लेकर जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी जड़ नहीं थी तो वो जल ऊपर तक नहीं जा पाया, जिसकी वजह से वो पेड़ सूख गया, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं, हमने 2 तरीके की रूट्स पढ़ी थी, टैप रूट और फिब्रस रूट। तो टैप रूट और फिब्रस रूट में डिफरेंस क्या होता है, दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट्स ब्रांचेस एमर्ज। ये क्या है बेटा, मेन, ये वाली, ठीक है, ये वाली कहलाती है मेन रूट, ठीक है, जिसकी क्या निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं फिर आगे। मेन रूट ग्रो डीप इनटू द सोइल। और ये जो है डीप इनटू द सोइल यानी कि जड़ मिट्टी में गहराई तक निकलती है, जैसे कि सेम की हो गई या आम के पेड़ की हो गई।
द लीव्स ऑफ द प्लांट विद द टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनिसन। और बेटा जो क्या नाम है, मतलब जिनकी इस तरीके की जड़ें होती हैं पेड़ों की, उनकी पत्तियाँ जो होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। वेनिसन पढ़ा था ना हमने, शिरा विन्यास। तो उनका जो वेनिसन होता है वो लीफ का, वो कैसा होता है, वो जाली का रूप ही होता है। ये जाल सा बनाते हैं जो इस तरीके से, ठीक है, जिसकी एक समझ लो एक बीच में इनकी शाखाएं निकली होती है, तो इस तरीके का होता है। ओके, फिर है बात फिब्रस रूट की। ए क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब फिब्रस रूट में क्या होता है, एक गुच्छा निकलता है जड़ों का, जो कि कहाँ से अराइज करता है, स्टेम से, ठीक है, यहाँ से ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि एक मेन है और फिर उसके निकल रहे हैं, इसमें हर एक के अलग अलग निकल रही हैं, यहीं से ही निकल रही है और मेन पार्ट से, ठीक है। द क्लस्टर ऑफ रूट्स इज थिन एंड फिब्रस। जो क्लस्टर गुच्छा था रूट्स का वो क्या होता है, बहुत ही बारीक बारीक होता है। जैसे गेहूं के देखना बेटा कभी पेड़ को उखाड़ कर, या फिर मक्के के को उखाड़ के देखना। द लीव्स ऑफ द प्लांट विद फिब्रस रूट हैव द पैरेलल वेनेसन। और क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है, पैरेलल वेनेसन। हम पढ़ चुके हैं, मतलब कि इस तरीके की इनमें क्या पाई जाती है, वेनेसन पाई जाती है पैरेलल। इनमें जाली का रूपी या फिर रेटिकुलेट वेनेसन नहीं पाई जाती, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब बेटा देखो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट अस ट्राई टू आंसर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स। तो बेटा देखो रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं, यहाँ से हमने पढ़ा था। क्या होता है, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल एंड दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सोइल। यहाँ तक लिख दोगे आप इसमें, ठीक है, ये करती है। और दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कि ये क्या करती है बेटा, जो वाटर है उसको पेड़ तक पहुँचाने का कार्य भी करती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फिब्रस रूट। तो बेटा यहाँ से आप ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप यहाँ से लिख देना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट डेट ग्रो इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सोइल, यानी कि मिट्टी के अंदर होते हैं। देयर आर डैश टाइप ऑफ रूट्स। तो बेटा कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की पढ़ी थी हमने, टैप रूट और फिब्रस रूट, ठीक है। एंड प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेसन ऑल्सो हैव डैश रूट्स। तो किस तरीके की होती है, मेन रूट होती है बेटा उनके अंदर। इनमें मेन रूट नहीं पाई जाती, आप यहाँ लिखोगे मेन, MAIN, ठीक है। फिर प्लांट हैविंग फिब्रस रूट्स ऑल्सो हैव डैश वेनेसन। और जो बेटा फिब्रस रूट्स होती हैं जिनकी, उनके पैरेलल वेनेसन होता है, ठीक है, पैरेलल वेनेसन। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। इसमें आज आपने पौधों की जड़ों के बारे में जाना, ठीक है, बारी बारी से आपने उनके स्टेम के बारे में जाना, फ्लावर के बारे में जाना, लीव्स के बारे में जाना, ठीक है, और अब रूट्स के बारे में जाना है आपने इनके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।